द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब समय बेहद कम बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, डरी हुई है। इस कारण से उम्मीदवार की सूची जारी करने में इन्हें देरी भी हो रही है। बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठक कर रहे हैं, डबल लिस्ट पास में है, लेकिन किस बात से घबराए हुए हैं कि ये लोग उम्मीदवारों की सूची जारी तक नहीं कर पा रहे। दरअसल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। विधायक पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, एमएलसी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, और पूर्व विधायकों की तो छोड़ ही दीजिए, हर कोई कांग्रेस का दामन थाम रहा है। जो भी सर्वे आए हैं वो सर्वे भी चौंकाने वाले हैं कि बीजेपी की इस बार कर्नाटक में बुरी हार होने जा रही है और कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई, बागी होने लगे हैं विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, मंत्री, पूर्व मंत्री, हर कोई बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लेना चाहता है और कांग्रेस ऐसे नेताओं का स्वागत भी कर रही है। तो अंतिम में कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है। मैक्सिमम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने जारी तो कर दिए हैं, लेकिन 50 ऐसी सीटें हैं, 50 से 60 मान लीजिए, उन 60 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सिर्फ फुटबॉल की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। बीजेपी इस फिराक में है कि कांग्रेस सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची तय कर दे, निकाल दे, ताकि वो देख सकें कि इसमें इनके भागने वाले तो कोई नहीं है, बीजेपी से और कोई भाग तो नहीं रहा है। लेकिन यहां पर स्थिति बेहद गंभीर है। कांग्रेस भी कम सियासी खेल नहीं कर रही है। कांग्रेस ने भी मैदान में बिल्कुल क्लियर कर दिया है, हमने जितने ऐलान कर दिए तो कर दिए। जो 50 से 60 सीट बच रहे हैं उस पे वो बीजेपी के दाव को देखना चाहती है कि बीजेपी क्या करने वाले हैं। तो पहले आप और पहले आपके दाव में 50 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, 10 मई को चुनाव हो जाएंगे, 13 को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले इस अप्रैल के महीने में अब देखिए क्या स्थिति है। जबकि एनी हाउ आज उम्मीद है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी, लेकिन पूरे सीटों पर करेगी, इसको लेकर संशय है। जब आप अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर देखिए, फिर हम आगे चर्चा यह भी करेंगे कि बीजेपी को डर किस बात का है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस भाजपा में पहले आपका दांव, दोनों को टक्कर वाली 50 सीटों पर बागियों का डर, नाम फाइनल करने बीजेपी की मीटिंग जारी है। ये वो कल से ही चल रही है, ऐसा लग रहा है कि अब जो है लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन 50 सीटों पर जो मामला फंसा है उसको लेकर आप देखिए, बीजेपी ने तो खूब कोशिश की है कर्नाटक में एक एंटनी को अपनी पार्टी में शामिल कराया। वहीं सुदीप किच्चा जो अभिनेता हैं उन्हें भी बीजेपी में प्रचारक के तौर पर शामिल कराया गया है। तो ऐसे में बीजेपी वो दाव चल रही है, लेकिन उम्मीदवारों पर फंस गई है। उम्मीदवार इनके भागे जा रहे हैं। बीजेपी इस बार प्लानिंग की हुई थी कि जितने भी दागी हैं या फिर भाजपा में कई चेहरे को बदलने की प्लानिंग है, तो ऐसे में वो सभी उम्मीदवार खार खाए बैठे हैं कि जैसे ही उम्मीदवारों की सूची बीजेपी जारी करेगी उसमें उन उम्मीदवारों के नाम नहीं होंगे तो वो बागी होंगे। और कांग्रेस भी इसी उम्मीद में है, ये बस पता चल जाए कि किन्हें किन्हें उन्होंने टिकट नहीं दिया है, उनसे कांग्रेस टिकट दे देगी। तो पहले आपके दाव में ये लोग फंस गए हैं। खबर में देखिए क्या जानकारी दी गई है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा और सत्ता में वापसी के ख्वाब देख रही कांग्रेस के बीच उम्मीदवारों के चयन को लेकर मनोवैज्ञानिक जंग छिड़ी है। दोनों की एक सी समस्या है, टिकट के ढेरों दावेदार और टिकट नहीं मिलने पर उनकी बगावत का डर। ऐसे में वे कांटे की टक्कर वाली कम से कम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा एन मौके पर ही करने की रणनीति पर चल रही है। राज्य में 10 मई को चुनाव है और 20 अप्रैल तक पर्चे भरे जाने, तो समय कितने बचे हैं? 10-12 दिन का समय है। और ऐसे में अगर ये लोग अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करेंगे, कब तैयारी करेंगे, कब लोगों के बीच जाएंगे? सिर्फ चुनाव चिन्ह ही काम नहीं करता है, उम्मीदवारों की फेस वैल्यू होती है, उनका जनाधार भी काम करता है। पार्टी कैसे काम कर रही है, कितने कितने उम्मीदवार मैदान में तैयारी कर रहे होंगे, जितना देर करेंगे बगावत का खतरा उतना बढ़ेगा, क्योंकि पार्टी बाद में भी तो खतरा दे सकती है। जिस उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा और वो तैयारी कर रहे थे, वो अपने समर्थकों को बागी हो जाने के लिए कह देंगे और फिर बीजेपी का अगर वोट कटा तो नुकसान तो होना तय है। बीजेपी उस सर्वे को पलट देने के मूड में है, ऐसी तैयारी में है। भीतर वाली रणनीति जो होती है कि इंतजार कर लें
कि हमारे कोई विधायक, हमारे कोई नेता, कोई उम्मीदवार बागी ना हो जाए, इसके लिए अंतिम घड़ी में उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिन्हें भागना वो भाग चुके हैं। अब ऐसी जानकारी है, जैसा कि कांग्रेस ने दावा किया कि अब तक 10 विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायक पार्टी छोड़कर, बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अगर बीजेपी की प्लानिंग की बात करें, उम्मीदवारों की सूची की तैयारी को लेकर बात करें, संसदीय बोर्ड की बैठक कल ही हुई, लेकिन उसमें अभी तक निर्णय सामने नहीं आया है कि किन्हें किन्हें टिकट मिला है। भाजपा ने सभी सीटों के लिए 2-2 उम्मीदवारों की सूची तैयार कराई है। उसका मानना है कि किसी विधायक का टिकट काटना लाजमी हो सकता है या किसी विधायक की सीट बदलनी पड़ सकती है। दोनों ही सूरत में वैकल्पिक उम्मीदवार चाहिए, और तो और सीएम की सीट के लिए भी 2 उम्मीदवार सामने रखे। कर्नाटक सीएम बीआर बोम्मई और येदियुरप्पा संसदीय बोर्ड की शनिवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल भी हुए। अब रविवार है, आज उम्मीद है कि नाम किसी न किसी वक्त ये जारी कर देंगे। लेकिन जो 50-60 सीटों पर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी टक्कर वहीं हो रही है। दोनों दलों को डर लग रहा है कि किनके कौन बागी होंगे। कांग्रेस ने अगर वहां पे उम्मीदवार अपनी पसंद के दिए, लेकिन उनके पार्टी के लोग खुश नहीं हुए, तो बागी होंगे। हर चुनाव में ऐसा होता है कि बीजेपी को ज्यादा टेंशन इसलिए है क्योंकि जो लोग वहां छोड़ रहे हैं सीधे कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में टेंशन तो बढ़ेगी। अब देखिए, बगावत को लेकर वन इंडिया ने भी एक जानकारी दी है कि बीजेपी क्यों डर रही है। तो अपने स्क्रीन पर वन इंडिया की भी खबर आप देखिए। वन इंडिया ने हेडलाइन में ही लिखा है, क्या कर्नाटक में डर गई है बीजेपी, फजीहत की आशंका से प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं कर रही जारी। इसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिस्ट जारी करने में देरी की असल वजह यह है कि वह नहीं चाहती कि जिस शख्स को वह टिकट दे वह पाला बदलकर कांग्रेस में चला जाए। अगर एक भी उम्मीदवार ने ऐसा किया तो विश्व की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा की बड़ी फजीहत हो जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगातार देखा जा रहा है। सोमवार को ही बीजेपी के तीसरे एमएलसी अयनूर मंजूनाथ ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी थी। इससे पहले 2 और एमएलसी बाबूराव चिंचानसुर और पुतन्ना भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मंजूनाथ भी शिवमोगा से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और संभवतः उनकी बात भी कांग्रेस से चल रही है। तो अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं किया जाना भाजपा को टेंशन दे रही होगी। अंतिम समय में हर जगह नॉमिनेशन कराने होंगे। भारी संख्या में विधायकों के पला बदलने के डर से बीजेपी घबराई हुई है, लेकिन अभी भी हड़बड़ी के मूड में बीजेपी दिखाई नहीं पड़ती है। तय मानिए, आज एनी हाउ बीजेपी वाले उम्मीदवारों की सूची तो जारी कर ही देंगे, लेकिन डर इस बात से भी है क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर्नाटक में हुई, सत्ता बदलने का खेल चला, अब क्या वही चीज अब इन्हें भारी पड़ रही है। वो सभी विधायक अब वापस जाना चाहते हैं, कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं, और इस वजह से कांग्रेस तो खुश है। सर्वे में भी कांग्रेस के फेवर में नतीजे आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन इस बात की है कि हिंदू मुसलमान जमकर करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कर्नाटक में ध्रुवीकरण के सहारे मुसलमानों को अलग थलग करके सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट हासिल कर पाएगी, सत्ता में वापस आ पाएगी। ये तमाम सवाल हैं और कर्नाटक की जनता इस बार मूड बनाए हुए है कि फैसला क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।